वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करते हैं व्हाई कांट माय मैनिफेस्टेशन वर्क। सो फ्रेंड, हम बहुत बार अफर्मेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर अंत में हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रही हैं। तो आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और आपको पता चलेगा कि अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जल्दी ही रिजल्ट आने लगते हैं और आप उससे फिर अमेज हो जाते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा क्रिएशन है या मैनिफेस्टेशन है, ये कभी हार्ड तो नहीं होना चाहिए, ये कोई रेसलिंग नहीं है, और हम जो बॉन्ड हुए हैं वो यूनिवर्स के साथ कोऑपरेट करने के लिए ही है। तो हमारा जो ये क्रिएशन है कभी डिमांड या पुशिंग से पूरा नहीं होता है, तो वो अलाइनमेंट से कंप्लीट होता है, हार्मोनी क्रिएट करने से मैनिफेस्ट होता है। और बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन मीन्स यूनिवर्स को बताना कि मुझे क्या चाहिए, कमांड करना, डिमांड करना, मगर वो वर्क नहीं करता है। मैनिफेस्टेशन वर्क करता है हमारी फ्रीक्वेंसी से। हम क्या है इंटरनली, वो हमारे क्रिएशन को अट्रैक्ट करता है। तो जब हम आउटकम को कंट्रोल करना चाहते हैं, हमारी नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट मोड में चले जाते हैं, हमारा जो ब्रेथ है वो शॉर्ट हो जाता है और हमारे अंदर एक फियर घर करने लगता है। और जब फियर आता है तो हमारा जो फ्लो है अबंडेंस का वो ब्लॉक होता है। और जब हम प्यार से चीज़ों को छोड़ देते हैं, हम अलाइनमेंट में होते हैं, और जब अलाइनमेंट होती है तो हमें ऐसे फील होता है कि जैसे हमने हमारे स्टीयरिंग व्हील को ऑटो मोड में छोड़ दिया है और गाड़ी को पता है कितना मूव करना है, और हमारी जो गाड़ी है बहुत ही स्मूथली मूव हो रही है। सो दैट्स व्हाई लव इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी क्रिएशन। सो फ्रेंड, हमारे किसी भी क्रिएशन का बेस होता है हमारे थॉट्स। थॉट इज़ द सीड फॉर द क्रिएशन। तो हम किस तरह से हमारे थॉट को चूज़ करते हैं हमारे क्रिएशन के लिए, और हम दिन भर उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो जब हम हमारे क्रिएशन के लिए थॉट चूज़ कर रहे हैं तो हमें एकदम फियर से जॉय की तरफ या फिर रेजिस्टेंस से ओपननेस की तरफ जंप करने की ज़रूरत नहीं है। हमें स्लोली उनमें चेंज करने हैं। जैसे हमारे थॉट फियर के हैं तो वहाँ उनकी जगह हम न्यूट्रल थॉट ला सकते हैं। न्यूट्रल से फिर हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। कि जैसे कोई बोलता है कि हाँ, लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, उनको वैसे ही एक्सपीरियंसेस आते हैं, क्योंकि लाइफ अनफेयर नहीं है बल्कि लाइफ ओबीडियंट है। तो इसीलिए जब आप थॉट चेंज करना चाहते हैं तो उसकी जगह आप बोल सकते हैं कि लाइफ फेयर है, जीवन में मुझे अच्छे अनुभव भी आते हैं। और फिर स्लोली जब आप न्यूट्रल हो जाएंगे तो आपको उन्हें चेंज कर सकते हैं कि लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, लाइफ इज़ वेरी पॉजिटिव, लाइफ इज़ जॉयफुल। सो इस तरह से आपको स्लोली आपके विचारों में चेंज करने हैं। सो फ्रेंड, हमारे थॉट्स के साथ हमारी फीलिंग्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिकॉज फीलिंग इज़ द एनर्जी दैट गिव शेप टू आवर थॉट्स। और मैं ये चाहती हूँ कि आप सुने कि मैनिफेस्टेशन के लिए एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्साइटमेंट फिर एंजाइटी क्रिएट करता है। उसके लिए हमें चाहिए हमारे अंदर एक काम सर्टेनिटी की फीलिंग कि मुझे पता है मेरा ये जो क्रिएशन है, मैनिफेस्टेशन है, ये ट्रू होगा, कभी ना कभी ज़रूर मेरे सामने आएगा। तो जब कोई भी आइडिया हमारे बॉडी और माइंड को सॉफ्ट फील होती है, हमारे ब्रेथ काम होते हैं, तो हम अलाइनमेंट में होते हैं उस क्रिएशन की। तो फ्रेंड, जब भी आपको कुछ आइडिया आता है, थॉट्स आता है, तो चेक कीजिए कि वो आपके बॉडी में किस तरह से फील कर रहे हैं, और इस तरह से वर्ड को बोलिए कि जैसे यूनिवर्स आपकी बातें सुन रही है और वो आपको हेल्प कर रही है क्रिएट करने में। इसके बाद हमारे मैनिफेस्टेशन में हमारे बिलीव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम वो मैनिफेस्ट नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम वो मैनिफेस्ट करते हैं जो हमारे डीप इंटरनल बिलीव है। इसीलिए सेल्फ वर्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन manifestation. That's why self-worth is the foundation of
मैनिफेस्टेशन। अगर आपकी सेल्फ वर्थ इस तरह की है कि लाइफ में कुछ पाने के लिए स्ट्रगल करना ज़रूरी है, तो फिर आप सही है, आपको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। मगर आप ये सोचते हैं कि मैं वर्दी हूँ इसलिए क्योंकि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, तो आपकी लाइफ वैसे ही वर्क करेगी। और फ्रेंड, हमारे जो बिलीव है वो फोर्स से नहीं चेंज होते हैं, वो जेंटलनेस और पेशेंस के साथ चेंज होते हैं। तो हमारे थॉट, हमारी फीलिंग, हमारे वर्ड और हमारे बिलीव जब एक लविंग डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो हमें वैसे ही लविंग एक्सपीरियंस आने लगते हैं। तो अपने आप को रोज़ सुबह ज़रूर पूछिए कि किस लविंग फीलिंग को मैं फील करना चाहती हूँ, तो फिर वैसे ही थॉट, वैसे ही फीलिंग, वैसे ही वर्ड और वैसे ही बिलीव को चूज़ कीजिए। सो फ्रेंड, हमारा जो क्रिएशन है वो एक लिविंग प्रोसेस है, कोई मैकेनिक्स नहीं। और जो हमारे थॉट्स है वो सीड की तरह है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक थॉट को इक्वल नरिशमेंट मिले। जिस थॉट को जेंटलनेस, लव और स्टेबिलिटी मिलती है वो ग्रो होता है। तो जब हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें इस प्रोसेस के थ्रू, थॉट जर्मिनेशन के प्रोसेस के थ्रू हमें जाना पड़ेगा। हमारे थॉट्स को हमें फोकस देना पड़ेगा, उसे हमें लव दे के नर्चर करना पड़ेगा, उसे हमें सर्टेनिटी देनी पड़ेगी, उसे हमें स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी और फिर हमारे ट्रस्ट और हमारे प्रॉपर अटेंशन के साथ ग्रो होगा। तो देखते हैं वो हम इस तरह से करें। जब हमारे थॉट के सीड को हम ग्रो करना चाहते हैं तो उसके सॉइल में हमें सबसे पहले डालना होगा हमारा फोकस। फोकस कोई ऑब्सेशन नहीं है कि कंटिन्यूसली उस थॉट को हम ये करते रहे, मगर इसमें हम पूरी लॉयल्टी से हम उसी एक आइडिया के बारे में बार बार सोचते हैं या उसी आइडिया के पास आते हैं। हम दिन में कितनी बार उस आइडिया के बारे में सोचते हैं, हमारा इमोशनल एटमॉस्फेयर क्या होता है। कई लोग बोलते हैं कि मुझे अबंडेंस चाहिए, मगर पूरे दिन वो फिर सोचते रहते हैं कि मुझे बिल पे करना है, सो इट इज़ हेक्टिक। वो अपने पैसे के बारे में बहुत सारी फियर लेके वो कुछ खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरह की वो भावना अंदर रखते हैं। तो जो थॉट कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट होता है वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है। जब आप किसी आपके आइडिया या थॉट को बहुत ही जेंटली या ग्रेटिट्यूड के फीलिंग के साथ सोचते हैं तो आप लाइफ को बताते हैं कि दिस इज़ मैटर फॉर मी, तो लाइफ में फिर चेंजेस आने लगते हैं। और जब भी आप नोटिस करते हैं कि आपको पुराने पैटर्न के थॉट आ रहे हैं, फियर आ रही है, तो आप उसे घबराइए मत या ये मैंने क्या सोच लिया, ऐसा ना करके आप उसे रिकग्नाइज ज़रूर कीजिए कि हाँ, मैंने कुछ नोटिस किया है और मैं उस थॉट को छोड़ देती हूँ। और फिर से आप आपके नए थॉट को ग्रैटिट्यूड के साथ फील कीजिए कि मैं इस थॉट को मेरे जीवन में लाना चाहती हूँ। तो इस तरह की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको 7 डेज में चेंजेस नज़र ज़रूर आएंगे फ्रेंड। इसके बाद आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स उसी एक विचार या आइडिया के साथ जब तक कि वो फैमिलियर नहीं हो जाता है उसे पकड़े रहना। बोला जाता है ना कि अगर पानी एक ही डायरेक्शन में बहे तो वहाँ रिवर फॉर्म होती है, मगर पानी हर जगह पड़े तो उससे कीचड़ तैयार होता है। तो उस तरह से हमारे आइडियाज़ के साथ भी होता है। तो आपको जो मैनिफेस्ट करना है उसमें आप 2 और 3 ही आइडिया चूज़ करें, और जब वो मैनिफेस्ट हो जाए तो आप दूसरी आइडियाज़ को चूज़ कर सकते हैं। तो जब तक आप स्टेबली आपके जो 2-3 आइडियाज़ हैं उन्हें रिपीट करते रहिए, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो रिपीटेशन को समझता है, ना कि हमारे इंटेंशन को। उस आइडिया को इतना रिपीट कीजिए कि वो आपके बॉडी और माइंड को फैमिलियर लगने लगे, और जो आपके माइंड को फैमिलियर लगता है वही उसे ट्रूथ फील होता है और वही वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है। इसके बाद आता है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी एक ये पीसफुल फीलिंग होती है, आपका स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट होता है, आपकी क्वाइट नोइंग होती है कि मुझे पता है जो भी मैं चाहती हूँ वो ऑफकोर्स मुझे मिलने वाला ही है। और जब आप इस सर्टेनिटी के साथ
कामनेस के साथ आप काम करते हैं तो आपका जो सिग्नल है वो क्लियर होता है दैन द एक्साइटमेंट। तो आपके जो भी विचार है या आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट रखिए। एक पीसफुल फीलिंग के साथ जीने की कोशिश ज़रूर कीजिए कि मैं जो चाहती हूँ वो आने वाला ही है, बाकी सब मैं भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ। और उसके बाद आता है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण की है मैनिफेस्टेशन में। विदाउट ट्रस्ट आपका जो क्रिएशन है वो कंट्रोल में कन्वर्ट होता है, और जब कंट्रोल होता है वहाँ पे फियर होती है, क्योंकि कंट्रोल का बेस फियर होता है। बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि अगर ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी तो मैं विश्वास करूँगा, ट्रस्ट रखूँगा यूनिवर्स पे। बट लाइफ जो है वो अदर वे अराउंड काम करती है। आपको सबसे पहले लाइफ पे विश्वास दिखाना पड़ेगा, तो आप जो चाहते हैं वो क्रिएट होगा। तो आपकी ट्रस्ट को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और इसमें लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण, विजुअलाइजेशन। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे वो पता नहीं होता है कि हम इमेजिन कर रहे हैं या हमारे ये रियल फिजिकल एक्सपीरियंसेस हैं। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी फीलिंग को सुनता है, और हमारी फीलिंग क्रिएट होती है रिलैक्सेशन से। और जब हमारी बॉडी सॉफ्ट होती है हमारा माइंड ओपन होता है, और जब हमारा माइंड ओपन होता है हमारी लाइफ सुनती है, यूनिवर्स सुनती है। सो फ्रेंड, अपने आप को रिलैक्स करना, ट्रस्ट करना, विजुअलाइजेशन करना, और अपने मैनिफेस्टेशन में हमारे थॉट और अपने थॉट में सर्टेनिटी को ज़रूर लाने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ आप कुछ अफर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि आई एम वर्दी, I am worthy. I trust on life. I trust on life. I am totally open and receptive for my highest good. So इस तरह से आप अफर्मेशन भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ज़रूर इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। स्लोली लाइफ में चेंजेस ज़रूर लाने की कोशिश कीजिए, और आप देखेंगे कि आपके मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। सो फ्रेंड, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।